तो प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में बताइए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश, अब बताइए किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। अच्छा, गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। चलिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। हाँ, प्रकाश पुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। हाँ, तो समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिसकी सभी किरणें आपस में समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अच्छा, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिसकी सभी किरणें जाकर एक बिंदु पर मिले उसे अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ, और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जाते हैं उसे अपसारी या अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चंद्रमा कौन सा पदार्थ है? आत्मदीप्त नहीं, अदीप्त। ठीक है। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम जहाँ से प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पहुँचता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने भागों में होता है? 2। कौन कौन? समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? जिसकी सभी जगह के गुण तथा बनावट एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। और विषमांगी? जिसकी सभी जगह के गुण तथा बनावट एक समान नहीं हो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूरा पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूरा पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण दीजिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों के। पारदर्शी के हो जाएगा पानी, कांच, और अपारदर्शी के कुर्सी, ईटा, टेबल, और पारभासी के घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन छाया। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु फिर से बोले जब प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो अपारदर्शी प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता जिसके कारण उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। छाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकनी चमकीली और समतल से अपारदर्शी वस्तु पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को उसी दिशा में लौटा देती है जिसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। धीरे धीरे बोलना है। ठीक है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह जिस सतह से टकरा प्रकाश वापस लौट जाते हैं उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका था? चांदी का। परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का उपयोग करें? समतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? पहला नियमित परिवर्तन, दूसरा अनियमित परिवर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित। नियमित 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 जब प्रकाश की किरणें चिकनी चमकीली सतह पर पड़ता है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। और विसरित या अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें रुखरी सतह पर पड़ती है तो उसे विसरित या अनियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। कौन कौन? पहला आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों के समतल में होते हैं। कोणाई बराबर क्या होता है? कोणार। कौन नियम से? प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। हाँ, प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? पहला काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब? किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या संश्रित होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब अंतर बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटना से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक घटना से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए। समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसमें जितना दूर वस्तु रहता है वो प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु भी वेग से ज्यादा है तो उसे टू भी वेग से आता है। पीछे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन वह घटना जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज के परिधि 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण दायां का भाग बायां तथा बायां का भाग ऊपर का भाग नीचे का भाग ऊपर बनता है, उसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग रजिस्टिव हो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं 10वां क्लास में? 3। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल ना हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इंग्लिश में वो उत्तल और अवतल को क्या बोलते हैं? अवतल को बोलते हैं कनकेव और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख अक्ष किसे कहते हैं? मुख अक्ष ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो बताइए कि अवतल दर्पण में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? 6 प्रकार का। ठीक है। तो हम पारापारी करके पूछते हैं, ठीक है आपसे। तो आप क्या कीजिए, F बराबर क्या होता है पहले बताइए। F बराबर r/2। F क्या होता है? फोकस दूरी ना, फोकस दूरी। और R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब आप हमको बताइए, ठीक है। जब फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, सीधा और वस्तु का अपेक्षा छोटा। फोकस पर रहेगा तो बनेगा अनंत पर ना, तो सीधा बनेगा नहीं। वास्तविक उल्टा, वो वस्तु से बहुत ही छोटा अर्थात बिंदु समान। फोकस पे रहेगा तो हाँ। बंद करो वीडियो।